गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर 7 जग्स एंड मग्स में पेज नंबर 72 से सॉल्व करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप आया था आंट्स का, चींटियों का, मार्चिंग करते हुए और रॉस पर बता रहा था, ठीक है ये। तो लेकिन जो कैट थी बड़ी दुखी मन से बोल रही थी, द खीर इज़ फिनिश नाउ व्हाट कैन वी डू। खीर तो अब फिनिश हो चुकी है, लेकिन मैं अब क्या करूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये स्टोरी है। डोंट वरी दे वांट ड्रिंक मच, ईच ऑफ देम विल टेक ओनली 1 milliliter, that is all. I will share my kheer with them, the elephant said and wiped the cat tears with his ears. अब यहाँ पे जो एलिफेंट है, ठीक है ना, रोती हुई कैट से और अपने कानों से जो उसके आंसू बह रहे थे उनको पोंछते हुए कहता है, डोंट वरी, चिंता होने कोई बात नहीं, दे वांट ड्रिंक मच, वो ज़्यादा नहीं पियेंगे, ईच ऑफ देम विल टेक ओनली 1 milliliter, मतलब जितनी जितनी भी आंट्स हैं वो एक एक आंट्स कितना ड्रिंक करेंगे, सिर्फ 1 milliliter, ठीक है ना। दैट इज ऑल, आई विल शेयर माई खीर विद देम, कहता है कि मैं अपनी खीर इनको शेयर किए देता हूँ। द, ठीक है ना, एलिफेंट, जो एलिफेंट कह रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी आर यू ऑल टुगेदर, द एलिफेंट आस्क्स। अब एलिफेंट पूछता है कि आप लोग कितने टुगेदर में, कितने टोटल, कितने लोग हो साथ में। वी आर ओनली 100 सैड द आंट्स। अब तब आंट्स ने, मतलब जो आंट्स का ग्रुप था उनमें से बोला कि हम लोग कितने हैं, 100 हैं, ठीक है ना। द कैट सेड, ओ नो, 1000, वी हैव टू गिव खीर टू 1000 आंट्स। आफ्टर थिंकिंग एलिफेंट सेड, जब जब जो कैट बोली इतना कि ओ नो, ये 1000 है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कैट कितनी, 100 नहीं है, 1000 कैट है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब एलिफेंट ने पूछा कि आप लोग कितने लोग हो, तो जो आंट से चींटियों ग्रुप क्या बोला कि 1000 है, ठीक है। 100 मैंने गलती से बोल दिया था, या 1000 है। द कैट साइड, अब कैट कहती है ओ नो, 1000 तो बहुत ज़्यादा, वी हैव टू गिव खीर टू 1000 आंट्स, इसका मतलब हमें 1000 आंट्स को खीर देनी पड़ेगी। तो आफ्टर थिंकिंग द एलिफेंट सैड, सोच कर जो हाथी है फिर जवाब दिया, मतलब बोला, नो प्रॉब्लम आई कैन मैनेज, कहता कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। ईच आंट्स ड्रिंक 1 milliliter ऑफ खीर, मतलब एक आंट्स जो है, ठीक है ना, एक आंट जो एक चींटी वो कितना ड्रिंक कर रही है, 1 milliliter ऑफ खीर, ठीक है ना। और कितने को देना है, तो टोटल कितनी आंट्स हैं, 1000, सो 1000 आंट्स ड्रिंक 1000 इंटू 1 milliliter, ठीक है ना। एक आंट 1 milliliter ड्रिंक करती है, और टोटल कितनी आंट्स है, 1000, ठीक है ना। जब टोटल के लिए निकालना हो तो जितने नंबर ऑफ आंट्स होते हैं उनसे मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 1000 आंट्स और सबको कितना कितना चाहिए, 1 milliliter, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 milliliter, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 1000 milliliter, क्योंकि किसी भी नंबर्स का 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उतना ही आता है। तो कितना आ गया, 1000 milliliter, मतलब उनको हमें कितना देना पड़ेगा, 1000 milliliter। दे विल नीड द सेम एज द 10 फ्रॉग्स। अब सेड द मंकी, अब डंकी को समझ में आ गया कि तुमको, इनको तो उतना ही चाहिए जितना हमने फ्रॉग्स को दिया था, जब 10 फ्रॉग जितने थे, ठीक है ना। 10 फ्रॉग को कितना दिया था, 1000 milliliter, मतलब 1000 milliliter किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के, ठीक है ना। लेकिन ये 1000 milliliter किसके इक्वल है, 1 लीटर के, ठीक है ना। 1 लीटर तो दिया था उनको, 100 ml दिया था, ठीक ना। 100 ml एक फ्रॉक्स को दिया था, मतलब ईच को, मतलब 100 करके 10 फ्रॉक्स को दिया था, तो 1000 milliliter। अब यहाँ पे 1 milliliter देना है 1000 आंट्स को, तो 1000 milliliter यहाँ भी बन गया, तो मतलब 1000 milliliter इक्वल टू 1 लीटर, ओके। अब क्या है, ऑल द आंट्स ड्रैंक द खीर, जो जितनी भी चींटियां थी उन्होंने खीर को पी लिया। एवरीवन वाज हैप्पी, अब सब क्या थे, सभी प्रत्येक क्या थे, खुश थे। दे सैंग एंड डांस टू सेलिब्रेट द वेडिंग एनिवर्सरी, अब वो लोग सभी, मतलब गाना गाया, डांस किया और जो वेडिंग एनिवर्सरी उसको सेलिब्रेट किया, ठीक है ना। बनी और बनी का नाम था उनका, बनी एंड बन्नो, ठीक है ना। तो बनी बन्नो की वेडिंग
इस तरीके से सेलिब्रेट हुई। यहाँ पे अगला टॉपिक देख सकते हैं, हु कैन हैव 1 लीटर ऑफ खीर, किसके पास 1 लीटर खीर है। डू यू लाइक खीर, यहाँ पे पूछा गया कि आप खीर को लाइक करते हैं, तो यस आई लाइक खीर, तो यहाँ पे यस लिख सकते हैं। ओके, व्हाट डू यू कॉल इट एट होम, इसको आप घर में क्या कहते हैं, खीर को आप घर में क्या करके बुलाते हैं, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। खीर क्या होती है, खीर जो चावल और दूध और चीनी से बनाई जाती है उसी वही खीर होती है, तो आप इसको जो घर में पुकारते हो यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ मच खीर कैन यू हैव, अब आप यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मच खीर कैन यू हैव, तो यहाँ पे आपके पास कितनी खीर है, कितना ले सकते हैं। आई कैन हैव ओनली 200 या 300 ml ऑफ खीर, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है आपको, तो जितना भी, तो यहाँ है कि आप कितनी खीर लेते हैं, हाउ मच खीर कैन यू हैव मतलब आप कितनी खीर खा सकते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितनी खीर खा सकते हैं, तो अगर आप 200 ml खा सकते हैं तो लिख देना 200 ml, आप 300 ml खा सकते हैं तो 300 ml, अगर 400 ml खा सकते हैं तो लिख देना 400 ml, ठीक है ना। तो इसका इसका यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, तो मैं इसका आंसर लिख के बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, आई कैन हैव ओनली 200 ml ऑफ खीर, मैं सिर्फ 200 ml खीर खाता हूँ या लेता हूँ, ठीक है ना। कैन यू थिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम, कैन यू ड्रिंक, ठीक है ना, कैन यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम, क्या आप 1 लीटर पानी एक समय में पी सकते हैं। तो यहाँ पे दो गर्ल एंड बॉय हैं, आई थिंक आई कैन ड्रिंक 1 लीटर, वो लड़की कह रही है आई थिंक मैं सोचती हूँ कि मैं पी सकती हूँ 1 लीटर, और बॉय कह रहा है आई कैन ड्रिंक 400 ml के, मैं तो 400 ml पी पाऊँगा। तो चलते हैं, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि आप क्या 1 लीटर पानी एक समय में पी सकते हैं, तो उसका आंसर लिख सकते हैं, अगर आप पी सकते हैं तो लिख देना यस, नहीं तो नहीं पी सकते हैं तो लिख देना नो, आई कैन नॉट ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम, ठीक है ना। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है, नो आई कैन नॉट ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम, ठीक है ना। तो आप भी लिख सकते हैं, अगर आप पी सकते हैं तो लिख देना यस आई कैन ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम। ओके, नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द डंकी इज ट्राइंग टू लुक फॉर डिफरेंट वेज टू एड अप टू 1 लीटर। अब यहाँ पर डंकी है जो क्या कोशिश कर रहा है कि अलग अलग तरीके से 1 लीटर को ऐड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। हेल्प हिम कंप्लीटिंग द चार्ट, आपको नीचे चार्ट दिया गया है, अब जो डंकी है वो कंप्लीट कर रहा है तो उसकी आपको हेल्प करनी है, आपको उसकी मदद करनी है कंप्लीट कर चार्ट को 1 लीटर कंप्लीट करने में, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये इधर से करते हैं, ये ml है, ठीक है ना, और यहाँ पर 200 ml, ठीक है ना, इस वाले को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, मिलीलीटर 1000, तो 1000 में ये 200 ml कम कर दो, बचा 800, तो 800 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा 800। इसी तरीके ये वाला कंप्लीट करेंगे, तो 1000 ये हो गया, 1000 में ये 200 ml माइनस कर दो, ठीक है ना, सेपरेट कर दो तो 750 बचेगा। तो 750 कैसे लिखोगे, पहले 500 ml, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 250 ml हो गया 750। इसी तरीके से ये 500 ml कंप्लीट है, इसमें कोई करने जरूरत नहीं है। नीचे वाले में आ जाइए, 100 ml दिया हुआ है, 3 बॉक्स हैं, ठीक है ना। तो 1000 में 100 में ml माइनस कर दो, कितना बचेगा 900, तो 900 क्या कर लोगे, कैसे कंप्लीट करोगे, ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं 300 300 300, मतलब तीनों में कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है ना, 300 300। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया 300 300 300 900 हो गया, और ये 1000 लीटर मिलीलीटर हो गया। फिर अब ये वाला देख करते हैं, तो इसमें दोनों ml खाली हैं, ठीक है ना, तो ये 500 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, एक 600 ले लेंगे, एक 400 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर 600 और 400, तो 1000 ml हो गया, 1000 में ml 1 लीटर के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, ठीक है ना, ml के, और तीनों को 1000 मिलीलीटर तक करना है, तो क्या आएगा इसमें, तो इसमें क्या किए, एक 400 कर दिए हैं और दो 300, तो 300 600 और 400 मिला के 1000 ml। तो इस तरीके से टेबल को, इस चार्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डंकी को इस तरीके 1000 ml में मिलीलीटर में मदद कर सकते हैं। ओके, तो आज की मैथमेटिक्स से इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।